अभी मोहसिन साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, आई एम रियली सॉरी, मैं देखने वालों से माजरत चाहूँगा कि मेरा एक और प्रोग्राम था, मैं उसकी रिकॉर्डिंग में मसरूफ़ था तो मैं वो नहीं देख सका, लेकिन मुझे उसका लुबे लुबाब पता है। तो रबी और आप जब आप उसमें गुफ्तगू करेंगे तो मैं उसमें कुछ ऐड ऑन ज़रूर करूँगा। आपने देखी है? जी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है। और मोहसिन साहब ने जो है, अब क्योंकि हम तो मोहसिन साहब के साथ हमारा ताल्लुक है बहुत पुराना, तो हम एज अ पर्सनैलिटी उन्हें जानते हैं कि वो किस तरह के बंदे हैं और वो जब किस तरह की सिचुएशंस को डील करना, वाले मामले में पूरी कौम भी जान पूरी कौम भी जान गई है, पूरी कौम भी जान गई है। और आज जिस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उससे बहुत क्लियर कट इंडिकेशन था कि पाकिस्तान जो है ये वर्ल्ड कप नहीं खेलने वाला। ठीक है, वो उसका रेफरेंस पॉइंट ये है कि देखें उन्होंने बहुत क्लियर कट गया कि पाकिस्तान जो है पाकिस्तान वर्ल्ड कप में खेलेगा या नहीं खेलेगा इसका फैसला हुकूमत करेगी। वज़ीर आज़म का इंतजार हो रहा है, वज़ीर आज़म का इंतजार हो रहा है। हाँ, अब वो बात यह है कि अगर आप देखें तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट के बांग्लादेश के साथ इस वक्त टाइज कैसे हैं? सही है, बहुत अच्छे टाइज हैं। ठीक है, और अगर टाइज पे बात करें तो फिर तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट ऑब्वियसली सपोर्ट करेगी कि आप ना खेलें। और क्योंकि होता ही है कि जो रेगुलेटरी बॉडी होती है वो कोशिश कर रही होती है कि गेम हो। सही है, जैसे बीसीबी की कोशिश थी कि गेम हो, उनकी गवर्नमेंट ने मना कर दिया था। हमारी जो मोहसिन नकवी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें बड़ा क्लियर कट ऐसा ही फील हो रहा था कि यार हम पीसीबी तैयार है कि हमने नहीं खेलना। उन्होंने क्लियर कट कहा बांग्लादेश के साथ ज्यादती हुई है, कॉन्सिक्वेंसेस को तो हम सोच ही नहीं रहे। हाँ, उन्होंने ये भी कहा है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि भाई अगर आप पाकिस्तान और इंडिया को फेवर दे सकते हैं वो वेन्यूज के मामले में, तो बांग्लादेश क्यों नहीं? वो मेंबर है, वो जाहिर है टेस्ट प्लेइंग नेशन है। हाँ एग्जैक्टली, टेस्ट प्लेइंग नेशन है वो, और इंपॉर्टेंट नेशन है वो, अच्छा खेलते हैं, अच्छा उनके मुल्क में क्रिकेट बड़ा फरोग पाती है। अब बात हो रही है तो मैं आपसे क्लियर कट बात कर लेता हूँ। आज मेरी मोहसिन नकवी साहब से एक जगह पे मुलाकात हुई, उस मीटिंग में और लोग भी मौजूद थे। अच्छा, ठीक है, उन्होंने हमसे एक राय ली कि आपको क्या लगता है पाकिस्तान को जाना चाहिए, पाकिस्तान को नहीं जाना चाहिए, आप बताएं आप क्या सोचते हैं। हमने कुछ ने उसकी हक में फैसले में हाथ खड़े किए कि पाकिस्तान को नहीं जाना चाहिए, कुछ ने इसके खिलाफ हाथ खड़े किए। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि ये देखें ये प्रीमियर के पास फैसला है, उन्होंने लेना है, वजीर आजम ने और हुकूमत ने कि क्या करना है। लेकिन उन्होंने एक बात ऐड की, उन्होंने कहा देखिए जहां बात आ जाती है ना प्राइड की, और जहां बात आ जाती है लफ्जों की और इस हकीकत की, हुर्मत की, कि जिसके अंदर कोई जंगी माहौल हो या कोई चीज हो, उन्होंने कहा लॉसेस का लोग मुझे ताना दे रहे हैं, बातें सुना रहे हैं कि लॉस हो जाएगा, ये हो जाएगा। कहते हैं लॉस मैटर नहीं करता। बिल्कुल ठीक है, जब जंग होती है लॉस सोच के नहीं लड़ी जाती। जब आप किसी हक के लिए निकलते हैं जंग करने तो फिर आप अपने लॉसेस को नहीं देखते, की परवाह नहीं होती। फिर उन्होंने कहा कि हम तैयार हैं। और उन्होंने एक और बहुत बड़ी बात की है। वो क्या? उन्होंने बात की है कि ये जो वर्ल्ड कप है ना, अगर पाकिस्तान इसमें नहीं जाता 60% ऑफ रेवेन्यू वुड बी गॉन इन मिनट्स। इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। 60% का डेंट। मतलब आपकी गाड़ी के अंदर अगर लोग कहते हैं कि अगर 50% का नुकसान हो गया ना टक्कर में, तो आपकी गाड़ी टोटल हाफ बिलियन है ना, हाफ अ बिलियन। देखें 25 करोड़ से ज्यादा पाकिस्तानी है जी, ठीक है, 22-24 करोड़ से ज्यादा बांग्लादेशी हैं, तो हाफ अ बिलियन जो पॉपुलेशन है सीधी सीधी काट ऑफ हो जाती है। तो ब्रॉडकास्टर्स जो है वो अपने आप को पुल बैक करेंगे। ठीक है, वो उन्होंने इन्वेस्ट करना है, उन्होंने इन्वेस्ट करना इतने बड़े चंक के ऊपर। सही है, ठीक है, तो वो ये चीजें फिर वापस होंगी, उसका इफेक्ट तो आएगा। हमने एशिया जो कप है उससे पहले देखा भी है। हाँ, देखा भी है। बन गए और जो ये अब इंडिया को जो माननी पड़ी है ना हमारी बात की, जिस वजह से हम लोगों को बाहर खेलना पड़ रहा है, उसकी भी रीजन यही है। ठीक है, लेकिन एक बात है कि जो मोहसिन नकवी साहब से एक सवाल हुआ ना कि आप फिर लॉसेस के लिए तैयार है, अगर आपको नुकसान है, आपने सोच समझ के फैसला। उन्होंने कहा जी जब हमने फैसला कर लिया ना, तो आपने देखा था हमने 10 मई को भी फैसला कर लिया था। ठीक है, उन्होंने कहा हमने 10 मई को और हमने पूरी दुनिया ने देखा, और हमने तब ये नहीं सोचा था कि आगे फायदे क्या होंगे, क्या नुकसान क्या होंगे। ठीक है, तो वो उन्होंने अपनी अप्रोच बड़ी क्लियरली बता दी है कि पाकिस्तान ये वर्ल्ड कप में मोस्ट प्रोबेबली नहीं जा रहा। ठीक है, हाँ, अनटिल अनलेस गवर्नमेंट कह दे कि हाँ जी आपने जाना है। लेकिन जो अभी तक सिचुएशन पता लगी है उससे 3-4 दिन से जो ना बहुत सारे रूमर चल रहे थे, पाकिस्तान में भी इंडिया में भी हर बंदा बात कर रहा था कि पाकिस्तान जाएगा नहीं जाएगा, बाइकआउट करेगा कि खेलेगा या नहीं खेलेगा। अच्छा, ये वैसे आपस की बात है, ये सोच जो है या इतनी परेशानी पाकिस्तान में इतनी नहीं जितनी इस वक्त इंडिया में बहुत ज्यादा आएगा। इंडिया में बहुत ज्यादा है, वो परेशान बैठा हुआ है। कुछ जिन बेचारों ने वो पटाखों वाले ऐड बनाने होते हैं हमारे खिलाफ, वो बेचारे सोच के बैठे हुए हैं कि अब क्या बनाएंगे, वो तो आइडिया ही सारा घाटे में जा रहा है उनका जो है ना। अब जैसे वो विक्रांत साहब जो है वो बड़े ना अब डिसेंट जोन में आ रहे हैं अब, क्योंकि अब उनको पता है कि इंडिया मुश्किल हुई होगी। हाँ, बड़ी मुश्किल। अभी आप ये देखें ना, उसको एक आपको बताता हूँ, अभी
वो news.au है, इंडिया ऑस्ट्रेलियन वेबसाइट, ठीक है, उसने ये डाला है कि इंडिया ने रिजेक्ट कर दिया है बांग्लादेश को वर्ल्ड कप से। अच्छा, ठीक है, क्लियरली, मतलब इससे बड़ी और क्या चीज हो सकती है कि एक ऑस्ट्रेलियन न्यूज वेबसाइट है, वो आईसीसी नहीं कह रही, वो कह रही है कि इंडिया ने रिजेक्ट कर दिया बांग्लादेश को कि आपने T20 वर्ल्ड कप में पार्ट नहीं लेना। सबको नजर आ रहा है ना हाँ, कि तो आईसीसी बीसीसीआई ये की हाँ, असी भी असी तो अब वो उसको कवर करने के लिए विक्रांत गुप्ता साहब बैठ के रोज कर रहे होते हैं कि नहीं जी ये तो क्रिकेट का लॉस हो गया है, ठीक है, लेकिन आईसीसी इंडिया का बीसीसीआई का तो कुछ भी नहीं है, ये तो आईसीसी का डिसीजन था। जस्टिफाई नहीं कर सकते, नहीं कर सकते ना, दुनिया को क्या मुंह दिखाएंगे, नहीं कर सकते। क्रिकेट को बर्बाद कर दिया, जेंटलमैन क्रिकेट थी जिसको ये मेंटलमैन जो क्रिकेटर्स या ये जो बोर्ड है इनका उसने खराब कर दिया। इस तरह की वीडियोस भी बना रहे हैं विक्रांत, इसके अंदर वो बता रहे हैं कि बीसीसीआई जो है ना, सॉरी बीसीसीआई कह रहा हूं, बीसीबी जो है फिनिश्ड है। अच्छा जी, इन्होंने कह दिया और वो हो गए हैं फॉर दैट बोर्ड, ये खत्म हो गया जी, ये तो वैसे मेरा साथी ख्याल ये है कि ये एक नए ब्लॉक का शायद आगाज होने जा रहा है। मेरा भी यही ख्याल है कि ये बड़ी संजीदा अब कोशिश की जाएगी। अगर ये पाकिस्तान पुल आउट करता है, जो मुझे यकीन है, मैं अगर ये खबर गलत साबित होती है तो मैं आप लोगों से आके माफी भी मांग लूंगा, लेकिन मुझे नहीं ऐसे ही है, ऐसे ही भाई आप ठीक कह रहे हैं। मुझे ये इंफॉर्मेशन है कि पाकिस्तान ने क्लियर कट आईसीसी को ये बता दिया है कि इफ बांग्लादेश इज नॉट गोइंग टू प्ले द वर्ल्ड कप, सो आर वी, हम भी नहीं खेलेंगे। ये आपका हंच नहीं, ये आपकी आपस में इंफॉर्मेशन है। दोनों चीजें लिंक हैं कि अगर बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड खेलना शुरू कर देगा या आ जाएगा या ये डिक्लेयर कर दिया जाएगा, तो ये पीछे पाकिस्तान भी एक शेडो की तरह उसके साथ निकल जाएगा। बांग्लादेश गया, पाकिस्तान भी गया। हम ना लाइव कमेंट्स भी ले लेते हैं। फनी डोज का कमेंट आया जी, हमें लॉस होगा और तुम्हारे क्रिकेटर भीख मांगेंगे। यार वैसे ना ये सोच इससे आगे जाती नहीं है यार, डिलूजनल है कि यार उन लोगों को ये भी नहीं पता कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स यार आईपीएल में खेल नहीं रहे। पाकिस्तान जो है इंडिया के साथ सीरीज ही नहीं खेल रहा। हम लोग तो यार इंडिया की तरफ से 1 रुपया भी नहीं बना रहे भाई। हम लोग तो अपनी मैं आपको बताऊं हमारे व्यूअर्स के लिए भी, हम लोग इतने बायलैटरल सीरीज से कमाते ही नहीं है। हमारी जो बायलैटरल होती है और न्यूजीलैंड के साथ, श्रीलंका के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, इंग्लैंड के साथ, जिसमें आप सारा साल जिनसे भी खेलते हैं, जी जी, हमारी जो रेवेन्यू अर्निंग है वो इन सब बायलैटरल सीरीज के साथ इतनी नहीं है। हमारी जो मेन रेवेन्यू अर्निंग है वो पीएसएल से है। तीसरा आईपीएल बहुत बड़ा चंक लेके आता है ना, 70% और पैसा पीएसएल भी हमारा भी जो मेन ये भाई क्या नाम है इनका? फनी डोज भाई इनको सिर्फ शादियों पे बुलाना शुरू कर देना पाकिस्तानी जितने अमीर हैं, ये क्रिकेटर्स को, बाबर आजम को, ये इनको फलां को, शहंशाह को, तो करोड़ों दे के भेजें भाई। भाई अभी 2 अरब का तो नुकसान हुआ हमारे क्रिकेटर्स के साथ, वो फील नहीं कर रहे, वो फील ही नहीं कर रहे उसे। बहुत पैसा है पाकिस्तान में, बहुत पैसा है। अपने सेल्फ सस्टेन है भाई, खुद कमा रहे हैं, खुद खा रहे हैं। आप लोग जो है ना किसी सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान में जी अंडरवर्ल्ड का पैसा नहीं है जैसे फाइट करने के लिए बॉलीवुड में लगाया जाए या क्रिकेट में लगाया जाए। यहाँ पे मतलब फाइट मनी है ना सारी। हाँ जी अली भाई, जवाब तो दे दिया यार। मैं तो कह रहा हूँ अब ना, अगर इनकार करें ना क्रिकेट खेलने से, तो ये जो कह रहे हैं ना कि आपके क्रिकेटर्स भीख मांगेंगे, अपने क्रिकेटर्स को ना एक को जीएफ थंडर के अंदर बिठा के ना उनका एड शूट करें और अगले पूरा साल चलाएं, ताकि इनको क्रिकेटर भी नजर आए और जीएफ थंडर भी नजर आए। मैं यार ये फनी डोज है भाई, आपने बड़ी फनी बात की है। मैं आपको ये कहूंगा कि आपके वो विनोद कांबली जो है ना, वो जो बेचारे रियल में भीख मांग रहे हैं, ठीक है, आप ही के क्रिकेटर हैं, आप ही के सचिन जो भगवान है, भगवान के साथ मिलकर सेंचुरी की थी, ठीक है, भगवान का दोस्त था, शुरू की थी। हाँ, मतलब भगवान का दोस्त है ना, वो मांगता फिर रहा है इधर उधर हर जगह कि मेरा इलाज करवा दो, मेरा इलाज करवा दो। तो फनी मोहन भाई आप थोड़ा सा उसको तो कुछ करवा दो यार। वो बेचारा टीवी पे बैठ के कुछ कमा लेता था, पाकिस्तान के खिलाफ बोलता था, वही करवा दो उसे।